अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। निदा यासिर और यासिर एक बार फिर से सस्ती शोहरत के लिए अजीबोगरीब किस्म की बातें लेकर सोशल मीडिया पे आते हैं, जहां पर उनको ट्रोल किया जाता है। यासिर डिमांड करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जी दूसरी शादी होनी चाहिए और पहली बीवी को अगर वो मना करती है तो जेल में डाल देना चाहिए। लोग सर पकड़ के बैठ गए कि ये किस तरह से एक समझदार बनने का नाटक करने वाला कपल फजूल किस्म की चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल रहा है और सीरियस होके वो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि दूसरी शादी होनी चाहिए। तो निदा को जेल भेजने की तैयारी करवा दी है इन्होंने। क्या मामला है, क्यों इस तरह से एक बार फिर से सस्ती शोहरत के लिए फजूल किस्म की बातें करें, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। निदा यासिर के घर से कोई खैर की खबर आए, कोई अच्छी चीज़ें आएँ, ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये हज उम्रे पे जाते हैं वहाँ पे जाके खाना काबा के सामने खड़े होकर जिस तरह से पब्लिसिटी कर रहे थे मुख्तलिफ ब्रांड्स की और आपको फोर्स कर रहे थे कि इन ब्रांड से चीज़ें लें, हर चीज़ को पैसे से इन लोगों ने तोला हुआ है। बड़ा ट्रोल किया था लोगों ने उधर। और उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी जाने से पहले बड़े ही आजिज़ बन के प्रोग्राम में माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे कि दिल अगर बुरा हो गया तो माफ़ करें। जाने से पहले बड़ा अबाया पहना हुआ था और वापस आके जो है अजीब व गरीब लोगों को ट्रोल करना कि जी लोगों ने ट्रोल किया तो उनको तो हम पकड़ के उनकी टांगे तोड़ देंगे। अब अजीबो गरीब किस्म की बातें जी इन्होंने की हैं, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि यार ये किस तरह की हरकतें करते हैं। इन्होंने जी नवाज साहब, यासिर नवाज साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि दूसरी शादी के लिए एक कानून बनना चाहिए, बड़ा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए, और जो बीवियां इस कानून पर अमल नहीं करने देती उनको जेल भिजवाना चाहिए। आपको बता दीजिए कि दोनों की शादी 2002 में हुई थी और दोनों की शादी को 22 साल हो चुके हैं। अभी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर की जिसमें वो जो मानी हैं वो भी आए हुए थे। उसमें फिर जी इन लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बातें की, गुफ्तगू की, मसाइल पर। मसाइल जो है वो पैदा करने वाले खैर यही लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बातचीत की है। फिर इन्होंने मियाँ बीवी के झगड़ों के हवाले से बात की और कहा कि जी दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। पता नहीं ये कौन से सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में जो है रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर अफान ने कहीं एक दफ़ा बात कर दी थी, उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि मेरे बीवी और मेरा अलग अलग कमरा भी है, क्योंकि वो सब बता रहे थे कि मैं पढ़ाई करता था। तो अब उसी कमरे में बच्ची रहती हो, बीवी हो, तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए लाइट ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने उनको टॉन्ट मारते हुए कहा कि मियाँ बीवी को एक ही कमरे में रहना चाहिए। सदियों से हम देख रहे हैं मियाँ बीवी एक ही कमरे में रहते हैं। अब वो बहन भाई तो होते नहीं है कि अलग अलग कमरे में रहें। तो फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग कमरे में रहने का रुझान बढ़ रहा है, इन्हीं की सोसाइटी में बढ़ रहा होगा, नॉर्मल लोग तो ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि जी बीवी और मियाँ जितना बड़ा झगड़ा होता है दोनों को साथ ही रहना चाहिए और जो है एक कमरे में रहना चाहिए। फिर निदा यासिर जो है वो भी बीच में टांग अड़ाती हैं। तो फिर कहा जाता है इनकी जानिब से कि दूसरी शादी जो है वो होनी चाहिए। क्यों सही नहीं है दूसरी शादी? तो अपने घर से आप आगाज़ करें, निदा को समझाएं और आप अपनी दूसरी शादी का आगाज़ अपने घर से ही करें, जो आप बैठकर मशवरा दे रहे हैं। लोगों ने ये लिख दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि कानून साजी की जाए और 15 साल बाद बीवी अपने शोहर को दूसरी जो है शादी करने की इजाज़त दे दे। क्यों इजाज़त देते हैं, मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जो है वो नॉर्मल मोड में थे जब ये बातें कर रहे थे, मूड में नहीं, मतलब उनका नॉर्मल क्या कहते हैं कि तरीका था। मूड तो खैर इनका कभी नॉर्मल होता नहीं है। बड़े अजीब तरीके से लोगों को मशवरा दे रहे थे कि 15 साल बाद बीवी को जो है वो शोहर को दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। तो आपकी शादी को तो 22 साल हो गए, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? लोगों ने ये सवाल किया। लोगों ने कहा कि कभी अच्छी बात ना बीवी अपने प्रोग्राम में करती है, समझदारी से बातें करना, और ना ही इनको समझदारी आती है। तो वो हमारे सर पे मुसल्लत है मॉर्निंग शो की होस्ट के तौर पे, और ये मुसल्लत है प्रोग्राम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर की सूरत में। तो जिनको बात करने की तमीज़ और तरीका ही नहीं है। लोगों ने नीचे लिखा है कि जी आमना लिखती हैं कि मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, इस पर तो ये आवाज़ उठाते नहीं है, बात नहीं करते। इतना बड़ा सान्या हुआ कराची में, एक औरत ने बंदों को कुचल दिया, उसके बाद इतने मामला हो रहे हैं, उस पर तो ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। फजूल मशवरे दे रहे हैं लोगों को कि आप 15 साल बाद अपनी बीवी को जो है वो नई बीवी ले लिया करें। तो ये कोई ओलेक्स तो है नहीं कि वहाँ पर जाके आप नई बीवी ले लें और पुरानी का ऐड लगा दें कि ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। फिर बड़ी अजीबोगरीब इनका ये क्लिप वायरल हो रहा है और
और फिर सोशल मीडिया सार्फिन तो छोड़ते नहीं हैं, उनको आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने लिखा कि ये इतनी सस्ती शोहरत के हामिल लोग हैं कि तो हज करने जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो है वो अपने यूट्यूब को चला रहे होते हैं, इनको फ़रीज़े हज के कैसे अदा करना है वो तक तो भूल गया था। फिर किसी ने लिखा है कि जी व्यूज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और फिर एक सकलैन है, उन्होंने लिखा है कि शादी के अलावा इस आदमी के पास कोई और टॉपिक ही नहीं होता, ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितने गलत और घटिया तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल अदाकारों को देखें तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्यों हम इतनी सस्ती शोहरत के लिए गिर जाते हैं। और दूसरा बात ये कि क्यों ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया जाता हमारे अदाकारों की जानिब से, खुसूसन इनकी जानिब से। ये इस तरह की हरकतें और बातें क्यों करते हैं? और आपको लगता है कि जो मशवरा दे रहा है कि हर 15 साल बाद जो है वो शादी की इजाज़त होनी चाहिए, उसने 22 साल तक अपनी बीवी को क्यों नहीं चेंज किया? ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।